दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे और केएमपी डीएनडी एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। 8वें दिन आज सुबह सुबह एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने सबको धरना स्थल पर रखकर कई घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। पलवल के गांव मिंटकॉलन औरंगाबाद में दिल्ली मुंबई वडोदरा केएमपी और डीएनडी एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर 80 गांव के किसानों का धरना प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। किसानों का यह धरना प्रदर्शन दिन रात 24 घंटे लगातार जारी है। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि धरने पर एक किसान की सर्दी लगने से अचानक मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने कई घंटों तक शव को धरना स्थल पर रखकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को केएमपी एक्सप्रेसवे को शव रखकर जाम करने की चेतावनी दी, जिसके बाद पलवल के एडीसी, एसडीएम, डीएसपी मौके पर पहुंचे। किसानों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि मृतक किसान को शहीद का दर्जा, 50 लाख रुपए का परिवार को मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई। अब हमें मतलब कुछ तो बताओ, क्या करें हम? अब हमारी ये मांग है, हमारे भाई ये सरकारी नौकरी मिले, हमें कुछ मिले, कट मंजूर, और जभी हम यहाँ से डेड बॉडी को उठाएंगे। ये जो आदमी यहाँ पे हमारे धरने में था, ये 1 तारीख से लगातार रात और दिन यहाँ पे अपने मांगों को पूरी करवाने के लिए रात दिन अपना यहाँ पे स्थगित था और इसने एक ही प्रण उठाया था। तब तक हमें कोई उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। किसान भाई की डेथ हो गई है, बहुत ही दुखद घटना है और शायद हम सब कहीं ना कहीं किसान परिवार से लिंक करते हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मेरे लिए बिल्कुल दादा फादर साहब की फिगर थी उनकी, तो मुझे इस चीज़ को मैं वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन जितनी भी सरकार की स्कीम के तहत मुआवजा या सरकारी नौकरी या शहीद का दर्जा जो इनकी डिमांड है, उस पर मैं कोशिश करूँगा कि पूरी अपनी पर्सनल स्केल पे परस्यू करके ज़्यादा से ज़्यादा इनको आर्थिक मदद दिलवाई जा सके। अगर सरकारी नौकरी जो इनकी डिमांड है वो दिलवाई जा सके और शहीद का दर्जा वो दिलवाया जा सके। मैं खुद इवन आज एक मीटिंग में सीएम साहब से कल मिलने वाला हूं, तो उसके कल भी मैं डिस्कस कर लूँगा और हमारा जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से उन तक पहुँचा के जितनी ज़्यादा आर्थिक सहायता हो पाएगी किसी भी स्कीम के तहत, चाहे भले वो रेड क्रॉस हो या सीएम रिलीफ फंड हो, उनके सहायता से मदद की जाएगी। अभी मेरे सामने 3 डिमांड थी कि एक तो इनको अप टू 50 लाख तक का मुआवजा दिया जाए और एक किसी परिवार के मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाए। हालांकि इसके बाद किसानों को आश्वासन दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से दिए गए एडीसी के आश्वासन के बाद किसानों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पलवल के सिविल अस्पताल भेजा। साथ ही किसानों ने कहा कि गांव मिंटकॉलन औरंगाबाद में दिल्ली मुंबई वडोदरा केएमपी और डीएनडी एक्सप्रेसवे पर कट की मांग को लेकर 80 गाँव के किसानों का धरना लगातार जारी रहेगा। जल्द ही किसानों की एक कमेटी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के दिशा निर्देश पर लघु सचिवालय में डीसी और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मुलाकात करेगी। यदि उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो क्षेत्र के लोगों की डिमांड है कि क्यों ना इस इंटरचेंज में हमें एंट्री मिले, और जब यहाँ एंट्री मिलेगी तो स्वाभाविक है कि यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगे, तो क्षेत्र के लोगों की वाजिब मांग है। जो मौत हुई आज यहाँ पर सुबह किसान की, तो इसमें क्या आश्वासन दिया है? क्या देखो, वास्तव में ही एक दुखद घटना है। हमारे बीच में से एक हमारे चाचा ताऊ भाई की जो मौत हुई है, तो ठंड के कारण शायद हुई। जो डीएनडी एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी पर जहाँ इंटरसेक्शन है, इस पे हमें मंडकोला रोड पे एक्सेस है। जब हम ये बन के तैयार हो गया तो हमें पता चली पिछले महीने के यहाँ तो एक्सेस ही नहीं है। हमें अधिकारियों से पूछा, उसके लिए हमने एक 25 दिसंबर को बहुत बड़ी महापंचायत रखी। हमारे डागरपाल ने सब 80 गांवों के सरदार आए। उसमें ये निर्णय लिया गया कि यहाँ जब तक हमें हमारी ठोस कोई आश्वासन ना मिले, हमें यहाँ धरना जारी रखना है। हमारा एक साथी यहीं पर ही जो धरने स्थल पर ही, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई ठंड की वजह से और उसकी फिर मौत हो गई है। तो प्रशासन ने ये कहा है कि 10 लाख रुपए तक तो हम करेंगे। मिंटकॉला गांव में पिछले कई दिनों से चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अब विकराल रूप ले चुका है। अब देखना ये होगा कि किसानों की मांगों पर प्रशासन क्या रुख अपनाता है और कब तक इनकी जो मांगे हैं पूरी होती हैं।